वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद। सृष्टि का विस्तार। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूपी महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम मोह महामोह द्वेष अंधनिश्चित रची, किंतु इस अत्यंत पाप में सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर दूसरी सृष्टि रची। इस प्रकार इस बार ब्रह्मा जी ने सनत सनातन और सनत कुमार ये 4 निर्मित प्राण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें ऐसा क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौवें के बीच से एक नील लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वह देवताओं के पूर्वज भगवान वह रुद्र से रो रो कर कहने लगा, जगत पिता विधाता मेरा नाम और रहने का स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से हृदय इंद्रियां प्राण आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तपे स्थान रच दिए हैं। तुम्हारा नाम मनु मनु महिषन महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव धृतवर्त होंगे तथा झी वृत्ति उष्णा उमा नीति सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा दीक्षा 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नी होगी। तुम उपयुक्त नाम स्थान को स्त्रियों को स्वीकार करो, इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी ने ऐसा आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल आकार स्वभाव में अपने ही जैसा प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र द्वारा उत्पन्न उस रुद्र को असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि ना रचो। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रवाह से तुम पूर्वत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि की सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसे आज्ञा दी, तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधार किया और फिर उनकी अनुमति लेकर उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोगों की बहुत वृद्धि हुई। उनमें मारीच अतिरा अंगिरा पुलस पुला क्रतु भृंगु वशिष्ठ दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से और दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृंगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से, मारीची मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतरित हुए। उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उनसे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौं से क्रोध, नीच की ओर से लोभ, मुख से वाणी, अधिष्ठाता देवी सरस्वती, लिंग से स्वयंमुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, निवृत्त छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार सारा जगत जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और उनके मन से उत्पन्न हुआ।
विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा धर्म संकल्प देखकर उनके पुत्र मारीची ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप सामर्थ्य फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्कर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आप में पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया, न आगे कोई करेगा। जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुष भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मारीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही पूरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए और इसके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अर्धवायु, ब्रह्मा, इन 4 ऋत बीजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, 4 आश्रम, उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से, तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदों की रचना की, तब उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद की रचना की। इस प्रकार क्रम शास्त्र, होता का, इज्जा, स्तुति, उत्तम और प्रायश्चित, इन 4 की रचना की। इसी प्रकार वायु, आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शास्त्र विद्या, गंधर्व वेद, संगीत शास्त्र, स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन 4 वेदों को भी क्रमशः उन पूर्व आदि मुखों से उत्पन्न किया। फिर स्वर्गदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास पुराण रूपी 5वां वेद बनाया। इस क्रम से शोषणी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, तोयार आदि आतिरा तथा वाजपेय और गो सव, ये 2 याग भी उनके पूर्वाधिक मुख से उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य के धर्म के 4 पाद और